अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ाज़ सईद। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 के सेकंड लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपको वेलकम करता हूँ। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा। उसके बाद हमने जो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा और उसके बाद उसकी डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की देखी। स्टूडेंट, हम फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद नॉन सॉल्यूशन के टॉपिक को उठाया था, जिसमें हमने कहा था कि इसके दो टॉपिक्स हैं, दो मेथड्स हैं। एक का नाम सिंपल मेथड था जो कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में किया, और उसका जो सेकंड मेथड था रिडक्शन मेथड, वो आज हम इस लेक्चर में करेंगे। जी स्टूडेंट, अगेन क्वेश्चन हमारे पास वही रहेगा और उसी तरह से गिवन फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल पर डिफाइंड है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सोल्यूशन से। जी स्टूडेंट, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। जी स्टूडेंट, स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 1। स्टेप 1 में स्टूडेंट आपने एक सब्स्टिट्यूशन लेट करनी है। लेट y इज इक्वल टू u y1। जी स्टूडेंट, y1 क्या गिवन है हमारे पास? y1 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x। आप यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो स्टूडेंट, अब जितना भी आगे हमने काम करना है वो u की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ही करना है, बिकॉज आप लोग जानते हैं जो चीज़ लेट की जाए बेसिकली वही आपने उस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी होती है। स्टेप नंबर 2 स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपने करना क्या है, आपने इक्वेशन 2 की जो है इक्वेशन 2 को डेरिवेटिव्स लेने हैं। टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑफ इक्वेशन 2। जी स्टूडेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या होगा? y डैश u इटसेल्फ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने प्रोडक्ट रूल ओपन किया। अगेन हम इसका डेरिवेटिव लेंगे बिकॉज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप ये देखें कि हमने एक्चुअल में ये क्यों किया, हमने y डैश और y डबल डैश की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारे पास लकीली y डैश की वैल्यू यहाँ पर मौजूद नहीं है, बट y डबल डैश फाइंड आउट करने के लिए हमें y डैश को निकालना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। स्टूडेंट, यहाँ प्रोडक्ट रूल ओपन हुआ। अगेन आप देख सकते हैं आगे भी प्रोडक्ट रूल है। फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जी स्टूडेंट, ये तमाम वैल्यूज़ हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। पुटिंग y डबल डैश y इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यूज़ ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इक्वेशन 1 बिकम u e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर x u डैश प्लस e x u डबल डैश प्लस u डैश e रेज टू द पावर x। स्टूडेंट्स, माइनस y किसके इक्वल था? y इज इक्वल टू u e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e रेज टू द पावर x u डबल डैश। जी स्टूडेंट, ये 1 टाइम और ये 1 टाइम टोटल हो गए 2 टाइम, 2 e रेज टू द पावर x u डैश, और उसके बाद आप देखें कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारी कैंसिल हो गई इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, मज़ीद देखिए e रेज टू द पावर x कॉमन है और ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट, या तो ये इज इक्वल टू 0 है या फिर ये टर्म इज इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट, ये टर्म 0 के इक्वल नहीं हो सकती। मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सकती। और ये टर्म इज इक्वल टू 0, ये टर्म इसलिए 0 के इक्वल स्टूडेंट नहीं हो सकती बिकॉज हमारे पास जो गिवन e रेज टू द पावर x डिफाइन था वो ओपन इंटरवल पर था, यानी कि प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी की जब इसमें वैल्यूज़ पुट की जाएंगी तो आप देख सकते हैं कि आंसर हमारा अनडिफाइंड
नहीं रहेगा, डिफाइंड रहेगा। तो इसीलिए ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे आप फॉर एग्जांपल 5 और 0 को ले लीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो आता है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास इन दोनों में से एटलीस्ट एक टर्म ज़ीरो थी, तो ये टर्म तो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि दूसरी टर्म ही ज़ीरो के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल क्या बना रहे हैं, ज़ीरो बना रहे हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास स्टेप नंबर 2 यहाँ तक कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट आप इसको पहले लिख लीजिए। अब स्टूडेंट आपने एक और सब्स्टिट्यूशन लेट करनी है। लेट W इज इक्वल टू U डैश। आप इसका एक बार और डेरिवेटिव लीजिए और ये आप देख सकते हैं कि U डैश इज इक्वल टू W, U डबल डैश इज इक्वल टू W डैश। आप ये वैल्यूज उठाकर इस इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हम लिखते हैं इक्वेशन 3 बिकम, तो हमारी इक्वेशन बनी स्टूडेंट्स W डैश प्लस 2W इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, हमारे एक्चुअल में हमने ये क्यों किया, हमने इसका एक जो सेकंड ऑर्डर था उसको रिड्यूस किया इनटू अ फर्स्ट ऑर्डर। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की। वैसे भी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की आ गई। अब स्टूडेंट रिकॉल कर लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी क्या। ये आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 था तो सब्जेक्ट, उसमें ऑलरेडी ये पढ़ रखा है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये स्टूडेंट हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। और अगर क्यू ऑफ एक्स हमारे पास 0 के इक्वल आ गया तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज़ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। तो स्टूडेंट अब यहाँ देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। आप अगर इसको कंपेयर करें हमारी जो इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 से कंपेयर करें तो हमारे पास ये जो P ऑफ x है, बिकॉज P ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है, P ऑफ x इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या था, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं, IF इज इक्वल टू e रेज टू द इंटीग्रल d ऑफ x। स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला था इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करने का, एंड e रेज टू द पावर इंटीग्रल 2 d ऑफ x विच इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x। स्टूडेंट ये हमारे पास IF बना। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि इस इंटीग्रल फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन नंबर 4 के साथ, और यहाँ पर हम साथ लिख भी देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 4। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या बना, W डैश e रेज टू द पावर 2x प्लस 2W e रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स गौर से देखिए, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को, ज़रा गौर कीजिएगा, इस तरह से लिख सकता हूँ। जी स्टूडेंट मैंने क्या किया, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट फॉर्म ओपन थी, मैंने इसे क्लोज किया। यानी कि अगर मैं दोबारा इसको एक्सपेंड करूं, बिकॉज दो फंक्शन है प्रोडक्ट की फॉर्म में, अगर मैं इसको दोबारा एक्सपेंड करूं तो ये वही एक्सप्रेशन बनेगा। देखिए फर्स्ट फंक्शन आप इसको लीजिए, सेकंड फंक्शन आप इसको लीजिए, या मैं इसको चलें इस तरह से लिख देता हूँ, e रेज टू द पावर 2x डॉट w। जी स्टूडेंट आप देख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव सेकंड का प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव, यहाँ पर सॉरी फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया और सेकंड फंक्शन इटसेल्फ। आई रिपीट, फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का प्लस सेकंड फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का। तो ये डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, इसका जो पावर का 2x है वो 2 ये रहा।
इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास स्टेप नंबर 1 2 3 4 स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 में स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इस डेरिवेटिव का ऑर्डर ख़त्म करेंगे। तो टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड्स, जस्ट हमने लिखा कि हम इसका इंटीग्रल ले लेंगे बोथ साइड्स। स्टूडेंट ये क्या बना, इंटीग्रल का साइन आएगा तो ये कैंसिल हुआ, e रेज टू द पावर 2x w इज इक्वल टू c1। स्टूडेंट यहाँ से w की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, w इज इक्वल टू c1। स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई है बाय में आएगा, बाय से आकर जब इसको ऊपर शिफ्ट करूँगा तो e रेज टू द पावर माइनस 2x। स्टेप नंबर 5, बल्कि अभी इसको छोड़ देते हैं, स्टेप 5 आगे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर कहेंगे बट w इज इक्वल टू, हमने क्या सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट यहाँ पर लेट की थी, लेट w इज इक्वल टू u डैश, बट w इज इक्वल टू u डैश। दिस implies that अगर हम स्टूडेंट इसको 4 और इसको 5 का नाम दे दें तो हम यहाँ कहेंगे इक्वेशन 5 बिकम। तो इक्वेशन 5 हमारे पास क्या बनी स्टूडेंट, u डैश इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर 2x। जी स्टूडेंट, आप इस स्टेप की समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास स्टेप क्या होगा, आप यहाँ अगेन देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास चूँकि हमने u फाइंड आउट करना था, ऑलमोस्ट हम क्वेश्चन को u में कन्वर्ट कर चुके हैं, बट हमें वैल्यू चाहिए u की। तो यहाँ देखिए ये u का फर्स्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव का। इट मीन्स हमें एक बार अगेन इंटीग्रल लेना है, टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड्स। तो ये स्टूडेंट बना u इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर माइनस 2x बाय माइनस 2 प्लस c2। बिकॉज कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, हम इसको साइड पर रखकर जब e रेज टू द पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट लेंगे तो पावर का डेरिवेटिव अगेन डिवाइड में लेना होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास u की फाइनली वैल्यू आ चुकी, जो हमें अब इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। मैं इसको रेज कर देता हूँ इस एरिया को। जी स्टूडेंट, मैं यहाँ अगेन आपको यहाँ तक जितना भी प्रोसीजर है अगेन रिकॉल करने वाला हूँ। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, आपने उसको 1 का नाम दिया। स्टेप नंबर 1 आपने सब्स्टिट्यूशन लेट की, लेट y इज इक्वल टू u/1, आपने y1 की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट की। स्टेप नंबर 2 आपने उनके डेरिवेटिव्स लिए, डेरिवेटिव्स लेकर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में आपने सब्स्टिट्यूट किया, उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ इस कंडीशन तक पहुँचे। स्टेप नंबर 3 आपने इसको लिया जो कि 0 के इक्वल थी इक्वेशन, उसको लिया, अगेन आपने एक सब्स्टिट्यूशन लेट की। सब्स्टिट्यूशन क्यों लेट की, बिकॉज हम सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में लेकर जाना चाहते हैं। तो आपने जो फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव था यहाँ u डैश, आपने उसको लेट किया w, आपने इसका अगेन सिंगल डेरिवेटिव लिया तो इस तरफ u डबल डैश हुआ, आपने ये वैल्यू उठाकर इसमें सब्स्टिट्यूट की, जो को हम इक्वेशन नंबर 3 बना चुके थे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 आ चुकी थी। अब होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 का जो क्राइटेरिया था, मेथड था सॉल्व करने का, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी जिसमें स्टूडेंट हम p ऑफ x को लोकेट करते हैं और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, जिसमें p ऑफ x का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हमने p ऑफ x को कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, p ऑफ x को कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो p ऑफ x हमारे पास 2 आया। आपने उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेकर इक्वेशन नंबर 4, जिसको हम w को इक्वेशन नंबर 4 बना चुके थे, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट राइट हैंड साइड पर 0 रहा। तो ये हमारे पास बेसिकली जो फॉर्म बनी, ये प्रोडक्ट रूल ओपन हुआ था, हमने इसको क्लोज्ड किया। स्टेप नंबर 3 क्लोज हुआ। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में स्टूडेंट हमने क्या किया, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, बिकॉज हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर नहीं चाहिए, तो हमने इंटीग्रेशन लिया स्टूडेंट। इसका इंटीग्रेशन लेने के बाद हमने w की वैल्यू फाइंड आउट की,
बट उसके बाद W को वापस भी करना था, जो चीज़ लेट की जाती है वो वापस भी दी जाती है, तो बट W इज इक्वल टू U डैश। स्टूडेंट हमारे पास हम इसको इक्वेशन नंबर 5 कह चुके थे, आपने W की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की, W की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो U का ओवरऑल आंसर आया जो कि हमने फाइनली फाइंड आउट करना था वो ये रहा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें अब स्टेप नंबर 6 हमने स्टेप नंबर 4 ऑलरेडी हो चुका है। स्टेप नंबर 5 में स्टूडेंट हमने क्या करना है, जस्ट आपने U की वैल्यू उठाकर इसमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए ये हिस्सा मैं रेस कर देता हूँ, बस हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट एंड हुआ जी। हम यहाँ लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो U का आंसर जब हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट, तो y इज इक्वल टू C1 e रेज़ टू द पावर -2x बाय -2 प्लस C2 इंटू e रेज़ टू द पावर x। जी स्टूडेंट ये हमारे पास बना C1 e रेज़ टू द पावर -x बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है बाय -2 प्लस C2 e रेज़ टू द पावर x। स्टूडेंट मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ बिकॉज यहाँ पर आप टैली करें कि C1 1 के इक्वल और C2 भी 1 के इक्वल है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ C1 e रेज़ टू द पावर x प्लस C2 e रेज़ टू द पावर -x बाय -2। बेसिकली मैंने ये क्यों लिखा, बिकॉज मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो सिंपल मेथड में हमने यही क्वेश्चन लिया था उसका भी ऑलमोस्ट यही आंसर था, एग्जैक्ट यही आंसर था। तो बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि C2 इस तरफ आ जाए या C1 इस तरफ आ जाए, आपने ये देखना है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि y1 किसके इक्वल है, y1 e रेज़ टू द पावर x और y2 किसके इक्वल है स्टूडेंट यहाँ पर e की पावर -x बाय -2, और यही आपने y2 सिंपल मेथड में फाइंड आउट किया था। क्लियर हो गया स्टूडेंट? जी स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसका। जी स्टूडेंट क्वेश्चन लेते हैं y डबल डैश -4y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x ऑन ओपन इंटरवल -∞ टू +∞। जी स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंपल मेथड से देखेंगे। सिंपल मेथड जी स्टूडेंट सिंपल मेथड की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो हमारे पास कुछ यूँ थी, dy बाय dx स्क्वायर प्लस p ऑफ x dy बाय dx प्लस q ऑफ x y इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट अब यहाँ देखिए हमारे पास जो p ऑफ x है, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें तो कंपेयर कीजिएगा, हेयर p of x is equal to -4। जी स्टूडेंट y2 फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फार्मूला था y2x भी कह सकते हैं या फिर इसको हम y2 कह सकते हैं। y1x इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर -p ऑफ x माइनस p ऑफ x dx डिवाइडेड बाय y1x का होल स्क्वायर एंड ओवरऑल p ऑफ x। जी स्टूडेंट हमारे पास y1x गिवन है, y2x इज इक्वल टू y1x e रेज़ टू द पावर x इंटीग्रल e
माइनस इंटीग्रल जी स्टूडेंट पी ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, पी ऑफ एक्स -4 डिवाइडेड बाय ई एक्स होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? ओके जी स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 डी एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर 2x ओवर ऑल डी ऑफ एक्स एंड ई एक्स इंटीग्रल जी स्टूडेंट इसका क्या हुआ 4x डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर 2x डी ऑफ एक्स। y2x इज इक्वल टू ई एक्स जी स्टूडेंट पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हुई और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन आ चुका, इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c1, बल्कि यहाँ जो फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट हम यहाँ पर c1 का यूज़ नहीं करते, हम इसका जनरल सॉल्यूशन में c1 लिखेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ चुका है y2x का, y2x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3x बाई 2। तो जनरल सॉल्यूशन स्टूडेंट हमारे पास क्या था इसका, जनरल सॉल्यूशन बिकॉज हमने c1 इसीलिए यहाँ पर यूज़ नहीं किया, y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2। जी स्टूडेंट y इज इक्वल टू c1 सेम एज इट इज़, y1 क्वेश्चन में गिवन था जो कि था ई रेज टू द पावर x प्लस c2 एंड y2 इज ई रेज टू द पावर 3x बाय 2। जी स्टूडेंट ये हमारे पास सिंपल मेथड से क्वेश्चन सोल्व हुआ।